अभी जो पंचायतें हैं उनके सरपंचों को अब आत्महत्या करें इसके अलावा कोई उसके पास इलाज नहीं। कई सालों से, महीनों से नहीं, कई सालों से नरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। काफी टाइम से बातें चल रही है, जो बातें हो गई उनको दोहराना ठीक नहीं। इस राज्य में समस्या ही समस्या है, समाधान का कोई नाम नहीं। पंचायत राज को लेकर के आपसे बात करना चाहूंगा। पुनर्गठन के मामले में कितनी अनियमितता की वो आपके सामने है। कितने लोगों ने परिवेदनाएं दी, कोई कार्रवाई नहीं। पंचायत राज और नगर पालिकाओं के क्या हाल है ये आपसे छुपे नहीं। शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गांवों में अभी जो पंचायतें हैं उनके सरपंचों को अब आत्महत्या करें इसके अलावा कोई उसके पास इलाज नहीं। कई सालों से, महीनों से नहीं, कई सालों से नरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। पिछली बार एक मीटिंग में हमने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने कहा था बड़ा मुश्किल है, जब प्रशासन को उम्मीद नहीं पैसा आने का तो इन सरपंचों का क्या हाल होगा। पंचायत राज का पूरा ढांचा ही चल रहा है। आम लोगों में दहशत है, भय है, चोरियां चकारियां आए दिन पता नहीं कितनी कितनी वारदातें हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जिसमें सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। आपने सुना होगा, आम लोग तो क्या, कई मंत्री ऐसे हैं वो कहते हैं हमारे अधिकारी मानते ही नहीं। तो ऐसे राज्य में कब तक ये लोग पिसेंगे, ये आपके सामने है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले दिनों में जो संघर्ष है उसको और मजबूती के साथ करना पड़ेगा। लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और मजबूती के साथ लोगों के बीच में खड़े रहेंगे, तब लोग अपने साथ खड़े रहेंगे। लोगों का मानस है। थोड़े दिन पहले मैं एक जगह बैठा था, कई सभा में, बीजेपी का पदाधिकारी खुलेआम कह रहा था कि अगली बार अपना तो यहां बाड़मेर में खाता ही नहीं खुलेगा। गुड़ा मालनी का प्रधान जी बोलता है, उनके एमएलए बैठे थे, मैं उनके पास बैठा था, आदुराम से बोलता है अगली बार अपना तो इस सदन में क्या